सारे देश ने देखा और देश इस बात का गवाह है कि इसकी पूर्व की सरकार जानबूझ करके हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगाती थी और अन्य धर्मों के त्योहारों पर पूरी तरह से खुली छूट थी। पर महाराष्ट्र में अब नई सरकार है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की अगुवाई तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार है। इस सरकार ने जो फैसला लिया है कि हिंदू त्योहार दहियांडी पूरी तरह से नाचते हुए झूमते हुए मनाई जाएगी और सभी लोगों को पूरी तरह से खुली छूट दी है, तो पूरी तरह से महाराष्ट्र में एक आनंद का माहौल है। भगवान कृष्ण के जन्म का ये उत्सव है, हम धूमधाम से इसे मनाएंगे। और राज्य सरकार का जो फैसला इस पूरे दहियांडी उत्सव को लेकर के है, उस फैसले को लेकर भी जो गोविंदा है, देखने वाले लोग हैं, इस खेल में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, वे सभी लोग इस बात से बहुत ही हर्ष उन्हें हुआ है। और 2.5 वर्षों के बाद पहली बार मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदू त्योहार बड़े अच्छे तरीके से खुशी के साथ मनाया जाएगा। कोई पाबंदी नहीं, पूरी तरह से खुशी के साथ मनाया जा रहा है। शिवसेना का कहना है कि इस बार अगर देखा जाए तो ये जो त्योहार है उसमें कोई राजनीति शिवसेना नहीं कर रही है, लेकिन चुनाव के लिए कोई उपयोग नहीं कर रही है। एक सिर्फ धर्म का त्योहार उस तरह से मनाया जाए, लेकिन बीजेपी कह रही है, आरोप है कि ये राजनीति कर रही है। जाम्बोरी मैदान के दहियांडी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, हमसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपको हिंदू त्योहार मनाना था तो आपने अनुमति क्यों नहीं ली? अनुमति लेने से आपको रोका किसने? जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने वहां पर अनुमति ली, तब जाकर के पूर्व सरकार के मंत्री और नेता जाग उठे और उन्होंने भी इस बात की सियासत को आरंभ कर दिया। अगर आपको करनी थी तो आप अनुमति लेते हैं। अब ये तो त्योहार मना रहे हम, किसी दल का कोई निजी कार्यक्रम नहीं है, और इतना ही हिंदू त्योहारों से प्रेम है तो आए जाम्बोरी मैदान, आकर के उस कार्यक्रम में हिस्सा ले। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, और इतना ही अगर हिंदू त्योहारों से प्रेम है, प्यार है, तो वर्ली में कई सारे मैदान हैं, आपको किसने रोका? जानबूझ करके जब इनका दागी चेहरा महाराष्ट्र की जनता के सामने आया, अब दो पूरी तरह से अलग अलग चेहरे हैं। इसके पूर्व की 2.5 वर्ष जो सरकार चली वो हिंदू त्योहारों को विरोध करने वाली सरकार थी, और आज महाराष्ट्र में जो सरकार है सभी धर्मों के त्योहारों को मनाने के लिए अनुमति देने वाली सरकार है। अब ये जब पता चला कि उनका हिंदू विरोध कैसा था और ये नई सरकार का हिंदू त्योहारों के बारे में जो रुख है वह कितना पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो इससे व्यथित होकर पूर्व सरकार के मंत्री और नेता इसकी राजनीति कर। इसके साथ एक बड़ा मुद्दा ये है कि करीब 2 महीने हो गए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो अपनी सदस्यता छोड़ेंगे, लेकिन अब तक सदस्यता विधान परिषद की छोड़ी नहीं है। किस तरह से, क्या आपको लग रहा है कि अपोजिशन लीडर का पद उनके हाथ से निकल जाएगा शिवसेना के, इसीलिए वो बने हुए ऐलान करने के बाद ही? अब कौन व्यक्ति विशेष अपनी सदस्यता त्याग दे या उस सदस्यता को कायम रखे, उनका निजी फैसला है, और किसी व्यक्ति विशेष के निजी फैसले पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। Sir, on irrigation scandal now, Kamlesh Bawangule has given a statement that the case is going to reopen, which was given a clean sheet to Ajit Pawar in 2019 when Devendra Fadnavis was the chief minister for the 8 years, and that the report has already been submitted by Parambir Singh, but the court hasn't taken any cognizance or not even accepted. So, is it the case is going to reopen again? जहां तक दहियांडी को लेकर के सारे इंतजाम की बात है, तो घाटकोपर में देश की सबसे बड़ी दहियांडी होती है, जिसमें आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए। अमृत महोत्सव में 75 नन्हे बालक भगवान कृष्ण के वेश को धारण करते हुए भारत का नक्शा बनाएंगे और 75 नन्ही बालिकाएं
भारत माता का वेश धारण करके उस भारत के नक्शे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत का नारा हम सारे देश को देंगे। और ये हिंदू त्योहार है, पूरी तरह से मराठी मिट्टी का जो कल्चर है, संस्कार है, उन सारे संस्कारों को लेकर के ये हंडी होगी। मुंबई महानगर पालिका में जो विगत 30 वर्षों से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार की हंडी कल घाटकोपरों में फूटेगी। और रहा सवाल विपक्ष के नेता अजित पवार जी के बारे में कि उनकी फाइल खुलेगी नहीं खुलेगी, इस पर हमारे दल के प्रांत अध्यक्ष बोल चुके हैं। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उसे डरने का क्या कारण, और यदि विपक्ष की ओर से अगर डर है और डर सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पे दाल में कुछ काला है। सर, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वरळीतल्या जांभोरी मैदानमधल्या दहीहंडीचा मुद्दा हा सध्या गरम आहे. कसं पाहता या दहीहंडी सणाकडे विरोधकांनी? अगोदरच्या सरकारचे नेते आणि मंत्री यांना जर जांभोरी मैदानामध्ये दहीहंडी करायची होती तर अगोदर परवानगी का नाही मागितली? तुम्हाला परवानगी मागण्यापासून कोणी रोखलं होतं? घ्यायची होती परवानगी, आनंदानं साजरी करायची होती, पण स्वतःहून परवानगी मागायची नाही। आणि नंतर मग भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी परवानगी मागितली, त्यांना परवानगी मिळते, तर मग पोटात दुखण्याचं कारण काय? आणि जर एवढंच हिंदू सणांविषयी प्रेम असेल तर सगळ्यांनी यावं जांभोरी मैदानात। हा काही कुठल्या पक्षाचा राजकीय कार्यक्रम नाही आहे, आपल्या हिंदूंचा सण आहे, त्या सणात सहभागी व्हावं। आणि जर सहभागी व्हायचं नसेल, तुम्हाला राजकारण जर करायचं असेल तर तुमचं राजकारण तुम्हाला लखलाभ लाभो। बाजूला अनेक मैदान आहेत, त्या मैदानावर करा, तुम्हाला कोणी रोखलं? पण स्वतः 2.5 वर्ष हिंदू सणांना परवानगी दिली नाही। मागच्या वर्षी आम्हाला दहीहंडी करू दिली नाही, मला त्या घराच्या बाहेर सुद्धा पडू दिलं नाही पोलिसांनी। त्यात पोलिसांचा दोष नाहीये, अगोदरच्या सरकारचा दोष आहे। आता यावेळी जेव्हा हे नवीन सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात जर हिंदू सणांना खुली परवानगी देते, बिनधास्त साजरे करा, कुठलेही नियम नाहीत, निर्बंध नाहीत, सगळ्यांच्या मनामध्ये जी भावभावना आहे त्याला जर हे नवीन सरकार जर त्या पद्धतीने परवानगी देत असेल तर जुन्या सरकारच्या नेत्यांना पोटात दुखण्याचं कारण काय? एकच कारण, त्यांचा हिंदू विरोधी चेहरा हा महाराष्ट्रापुढे आणि देशापुढे उघडा पडलाय। म्हणून जांभोरी मैदानावरून ते राजकारण करण्याचा प्रयत्न करतात। यावर्षी कोणाची दहीहंडी फुटणार आहे सर? यावर्षी कोणाची दहीहंडी फुटणार? यावर्षी घाटकोपरला आम्ही देशातली सगळ्यात मोठी दहीहंडी आयोजित करतो, याही वर्षी आहे। आणि मुंबई महानगरपालिकेमध्ये गेली 30 वर्ष जो राज्यकर्त्यांनी बीएमसी मध्ये कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार केला, त्या भ्रष्टाचाराची हंडी आम्ही उद्या घाटकोपरला फोडणार आहोत। सर, सिंचन घोटाळ्याची फाईल सध्या सिंचन घोटाळ्या संदर्भात जो मुद्दा आला आहे तो महत्वाचा आहे आणि न्यायालयात हे प्रकरण गेलं होतं, मात्र न्यायालयाने ते मान्य केलं नव्हतं असं समोर आलेलं आहे। कसं पाहता पुन्हा एकदा हा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता? राहिला प्रश्न सिंचन घोटाळ्याचा, जर कोणी काही चूक केली नसेल, काही गैरव्यवहार केले नसतील, काही वावगं केलं नसेल तर विरोधी पक्षामध्ये घबराटीचं वातावरण काय? आणि जर त्यांच्यामध्ये भयाचं वातावरण असेल तर निश्चितपणे त्याचा सुस्पष्ट अर्थ असा आहे की दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। आणि आता हे बदललेलं सरकार आहे, हे कुठल्याही भ्रष्टाचाराला पाठी न घालणारं सरकार आहे। आणि या बाबतीमध्ये उचित वक्तव्य आमचे प्रांत अध्यक्ष आदरणीय प्रांताध्यक्षांनी बाबतीत केलंय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।